नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन जो कि कॉमन है बट वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन है इन द डोमेन ऑफ होम बायर्स एंड द बिल्डर बायर डिस्प्यूट्स में कि द क्वेश्चन इज एन ऑफर ऑफ पोजेशन लीगली वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड बाय ए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और नॉट। इस क्वेश्चन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द मैटर ऑफ धर्मेंद्र शर्मा वर्सेस आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैटर में वेरी रिसेंटली एड्रेस किया है, इनफैक्ट अपहेल्ड किया है और अपनी पुरानी जजमेंट्स को भी रीअफर्म किया है कि ऑफर ऑफ पोजेशन विदाउट हैविंग ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड एज ए इलीगल ऑफर ऑफ पोजेशन। इस जजमेंट में और भी इश्यूज को एड्रेस किया है। वी विल गो थ्रू द केस बैकग्राउंड एंड टाइमलाइंस। हम समझेंगे कि दोनों पार्टीज़ के आर्गुमेंट्स क्या थे ऑन द की लीगल क्वेश्चंस के ऊपर, देन कोर्ट का डिसीजन क्या आया और किस तरह से ये स्टेक होल्डर्स के लिए ये जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है टू एंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ दिस जजमेंट इन द करंट कंज्यूमर मैटर्स। तो स्टार्टिंग में अगर समझें तो बिल्डर और बायर का जो रिलेशन था, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, वो लगभग साइन हुआ 2011-12 में, जिसमें होम बायर ने लगभग 56 लाख के करीब आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को पे करे फॉर बाइंग ए होम अंडर द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑफर ऑफ पोजेशन इशू कर दिया विदाउट having the completion certificate as well as the fire clearance certificate from the appropriate authority. आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फर्स्ट रिमाइंडर भेजा होम बायर को लगभग ऑन 2014 में, फिर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेकंड रिमाइंडर भेजा, फिर थर्ड रिमाइंडर भेजा टू द होम बायर। मीनवाइल होम बायर जो था अपना पेमेंट, रिमेनिंग पेमेंट नहीं किया, बट ही सॉट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट from the Agra Development Authority. Finally, somewhere around in 2019, the home buyer made the payment of 3,43,178 without making any payment of the interest. The Agra Development Authority accepted that payment without any objection from the Agra Development Authority towards the home buyer. इसके बाद कंस्ट्रक्शन इश्यूज होने के कारण एज वेल एज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज होने के कारण जो होम बायर था उसने कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करी बिफोर द एनसीडीआरसी। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस कंप्लेंट को पूरी तरह से कंटेस्ट किया एंड फाइनली जब एनसीडीआरसी, ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने ऑर्डर पास किया तो दोनों ही पार्टीज़, होम बायर एज वेल एज द आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपील फाइल करी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब इस अपील को डिसाइड करते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास दीज वर द फॉलोइंग इश्यूज। पहला इशू था लिमिटेशन पीरियड का। वी नो दैट एनी कंज्यूमर हैज़ टू फाइल द कंप्लेंट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इस इशू पे होम बायर ने बोला कि मेरा जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है 2019 में, जब होम बायर ने अपनी लास्ट पेमेंट को आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया। वेयर एज आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टैंड ये था कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है बिकॉज द क्लॉक ऑफ द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द 2014 व्हेन आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑफर ऑफ पोजेशन होम बायर को दिया। दूसरा इशू बिटवीन द पार्टीज वाज ज्यूरिसडिक्शन। होम बायर ने ऑनरेबल एनसीडीआरसी की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक किया था, लेकिन आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टैंड ये था क्योंकि होम बायर ने हमें कलेक्टिवली ओनली अराउंड 60 लाख ही पे करे हैं, तो इस कारण से ऑनरेबल एनसीडीआरसी की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो कि 1 करोड़ से ऊपर के क्लेम के लिए होगी वो होम बायर सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए ऑनरेबल एनसीडीआरसी की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन इस कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए नहीं बनती। थर्ड इशू बिटवीन द होम बायर एंड द आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज द वैलिडिटी ऑफ द ऑफर ऑफ पोजेशन।
होम बायर का मानना था कि ये जो ऑफर ऑफ पोजेशन जो कि मेरे को 2014 में मिली थी वो इनवैलिड ऑफर ऑफ पोजेशन है, बिकॉज कंप्लीशन सर्टिफिकेट कभी इशू ही नहीं हुआ था। वेयर एज आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का मानना था कि हमने ड्यूली स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये ऑफर ऑफ पोजेशन इशू किया है और ये एक वैलिड ऑफर ऑफ पोजेशन है। फोर्थ इशू वाज डिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला क्योंकि होम बायर ने हमको पेंडिंग पेमेंट जो है लगभग 5 साल के बाद दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिले की है इट इज़ ऑन द शोल्डर ऑफ होम बायर। वेयर एज होम बायर वाज सेइंग कि मेरे को तो लीगली जो वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए थे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो कभी दिया ही नहीं। तो इसका मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज सिक्योरली फॉलिंग ऑन द आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। फाइनली जो रिलीफ सॉर्ट था उस पर भी इशू था। होम बायर बोल रहा था कि मेरा पूरा का पूरा मेरे को रिफंड चाहिए, एंड जो इंटरेस्ट है फ्रॉम द ईयर 2011 जब मैंने पेमेंट इनको दिया। वेयर एज आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का मानना ये था चूंकि हमने तो ऑफर ऑफ पोजेशन 2014 में ही दे दिया था, एंड होम बायर ने खुद पेमेंट को डिले किया एंड ऑफर ऑफ पोजेशन के बाद अपना अप्रोप्रिएटली पेमेंट ना करके प्रॉपरली पोजेशन नहीं लिया, तो इस कारण से आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नॉट लायबल टू इशू एनी रिफंड इन दिस मैटर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इन इश्यूज के ऊपर क्या आया एंड क्यों आया। बिफोर दैट ए वेरी क्विक रिव्यू ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द शॉर्टकमिंग्स एंड द मेरिट्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू द एपिलेंट एज वेल एज द आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। होम बायर का प्राइमरीली शॉर्टकमिंग यही था कि उसने बैलेंस पेमेंट को लगभग 5 साल डिले किया पेमेंट क्लियर करने में, एंड केप्ट ऑन सीकिंग रिमूवल ऑफ द इंटरेस्ट, लेकिन एंड में उसने वो पेमेंट कर ही दिया। Whereas home buyer has a lot of merit related points in his consumer complaint, जैसे कि उसने rightfully insist किया कि मेरे को completion certificates दिए जाएं, fire clearance certificates देना चाहिए, और उन्होंने complaint भी अपनी जो थी limitation time period के अंदर ही फाइल करी। तो उनके पास legal points थे to deny the physical possession of the incomplete house। Whereas on the other side Agra Development Authority की major shortcoming यही थी कि they failed to provide the firefighting clearance certificates and the legal completion certificates to the home buyer। First issue के लिए Honorable Supreme Court ने ये held किया कि ये issue is decided in favor of the home buyer, क्योंकि Agra Development Authority regular reminders भेज रही थी, and आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो लास्ट पेमेंट थी लगभग 2019 को विदाउट एनी ऑब्जेक्शन प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया। सो दैट इज व्हाई द कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट्स इन द ईयर 2019 फॉर द कंज्यूमर, दैट इज द होम बायर। जो सेकेंड इशू था पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द एनसीडीआरसी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू भी होम बायर के फेवर में किया, बिकॉज 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार अमाउंट पेड प्लस कंपनसेशन क्लेम्ड, इन दोनों का जॉइंटली combination will be considered to invoke the pecuniary jurisdiction of the Honorable NCDRC। Since जब होम बायर ने ये कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करी उस समय तक जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो नोटिफाइड नहीं हुआ था, इसलिए द कंज्यूमर कंप्लेंट इज treated as a consumer complaint of the Consumer Protection Act 1986, and in view of that 1986 Act, the pecuniary jurisdiction is very much satisfied by the home buyer। Third issue, that the possession offer, Honorable Supreme Court held that the possession offer was invalid because the completion certificate and fire safety clearance was never ever given to the home buyer। Delay responsibility may be Honorable Supreme Court went in favor of the home buyer। The Honorable Supreme Court held that it is the Agra Development Authority who failed to provide the legally required certificates to the home buyers so as to ensure कि उनका जो घर है as per the appropriate government requirements के हिसाब से बन रहा है।
इन फाइंडिंग्स का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या इफेक्ट हुआ? होम बायर को कंप्लीट रिफंड मिला, लगभग 60 लाख के करीब का फुल रिफंड अमाउंट मिला। लेकिन जो इंटरेस्ट था जो कि होम बायर क्लेम कर रहा था फ्रॉम द ईयर 2011, उससे ना दे के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट विद द एनसीडीआरसी, उस डेट से होम बायर को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल कंपनसेशन ऑफ अराउंड 15 लाख was also given to the home buyer in this matter. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैम्प पेपर्स होम बायर ने परचेज करे थे वर्थ अराउंड 4 लाख के, वो भी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला रिटर्न करने के लिए। लेकिन इस मैटर में कोई भी एग्जाम्पलरी कॉस्ट किसी भी पार्टीज के ऊपर नहीं डाली गई। So let us understand the learnings from this judgment. First is the documentation. Either if you are from the developer side or from the builder side, you need to ensure that whatever document if you are putting up while at the time of issuance of the offer of possession, you should have the completion certificates, you should have all the fire clearance certificates or any other mandatory clearance certificates with you, so that no one can challenge the offer letter on these grounds. Second important is the payment timing. The requirement of this discipline is more on the shoulder of the home buyer as per this judgment, क्योंकि इसमें facts and circumstances are clear that only for the meager amount of around 3 lakhs the home buyer kept on delaying the payments for almost 5 years. लेकिन there might be other circumstances where there is no construction at all and the home buyers are being issued demand letters after demand letters amounting in lakhs. So making the timely payments is absolutely necessary, but at the same time when the builder or the developer is at completely default, one needs to take an extra caution while making any payments to the builder or the developer. The third is very critical, limitation period. It has to be 2 years from the date of cause of action. Many times from the home buyer perspective, if you look at, you kept on sending an email to the builder, and if let's say the builder responds that okay, you have made the payment and you are not entitled to any refund and we are going to sell off your unit, or we are going to transfer your unit to some other person, and yet you took more than 2 years to file a consumer complaint against the builder or developer, then you will be running out of the race because you have lost the mandate of the limitation period of 2 years from the date of cause of action. Finally, the claim structure. If you are claiming any compensations because of the delays, because of the harassment, you need to put it up upfront in your prayer clauses. If you are missing something, you will not be compensated if you have not put up in your prayer clause. And finally, you should be aware of the recent judgments of Honorable Supreme Court as well as the Honorable NCDRC to ensure that facts and circumstances of your case, if are similar to the already pronounced judgments, they should be referred to. Because of these judgments, your arguments will be highly substantially strengthened and you will expect a very favorable judgment from the Honorable NCDRC or from the Supreme Court. I hope with this video you would now been able to understand the implications of this judgment and the importance of offer of possession issued to the home buyers, and if it is issued in the absence of completion certificates, then any affected party can challenge the validity of this offer of possession letter. If you find this video informative and helpful, do share this video with your friends and other stakeholders who are facing any consumer dispute, and do like this video also and subscribe to this channel. This would boost the morale of the team who is working very hard to deliver simplicity form of these complex Supreme Court judgments. We have also made other multiple videos in the matters related to Honorable NCDRC proceedings as well as for the benefits of home buyers. You can check the link of that playlist in our description section of this video,
and thank you very much once again for going through this video. Jai Hind.